Hello everyone, welcome back to the Prep Zone. My name is Anuradha Mishra and today we are going to talk about one of the biggest challenges in English exam, that is reading comprehension. पैसेज समझने के बाद भी अगर आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नंबर कट रहे हैं, इसका मतलब है यू आर मेकिंग वन ऑफ दीज 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। तो आइए उन मिस्टेक्स को फिक्स करते हैं वन बाय वन। बहुत सारे बच्चे किसी भी पैसेज को बहुत ही पैसिवली पढ़ते हैं, बिल्कुल जैसे हम एक नॉवेल या स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं उस टाइप से पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारने के लिए आपको हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को, अंडरस्टैंड करना है कि ये ऑथर का टोन क्या है पर्टिकुलर पैसेज में, और पैसेज पढ़ते हुए खुद से क्वेश्चन पूछो, एक एक लाइन का मतलब समझो, क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर खुद से करो। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, कहना क्या चाहता है ऑथर, उसके पीछे उसका ओपिनियन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या फिर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका ब्रेन इंगेज रहता है एंड एक्टिव रहता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद आखिरी में क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है और इससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इस गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको सारी क्वेश्चन जल्दी से एक नज़र में देख लेने हैं, और उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो सीधी बात है कि जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी देख के आए हो उस पर नज़र आपकी जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को आप इग्नोर कर सकते हो एक पैसेज में, जिससे आपका टाइम बचता है। वन मोर थिंग, डोंट ट्राई टू गेस द आंसर विदाउट रीडिंग द पैसेज। ये बात मैं बहुत बार समझाती हूँ कि जो आपके पैसेज में लिखा है आपको बस उसी की बेसिस पर आंसर करना है। हम क्या करते हैं, पढ़ तो रहे हैं, साथ में जब क्वेश्चन आता है तो हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं, अपना नॉलेज लगाने लगते हैं, जबकि कॉम्प्रिहेंशन का पहला रूल ये होता है कि जितना पैसेज में लिखा है उसी को देख के आपको इन्फर करना है और उसी से अपने आंसर्स निकालने हैं। एमसीक्यूज में सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या फिर पार्शियली करेक्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो इनको एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर या ओनली, तो जो भी ऐसे आंसर होते हैं उनको आप एलिमिनेट कर दिया करिए। ऐसा ज़्यादातर क्वेश्चंस में ठीक होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने पे ही टाइम लगाए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है पैसेज, फिर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब आप ऐसे टाइम वेस्ट करते हो तो फिर टाइम क्रंच हो जाएगा। कुछ भी करोगे पूरे एग्जाम में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अगर नहीं समझ आ रहा है पैसेज, आगे बढ़ जाओ, बाद में टाइम बचेगा, वापस आ जाओ। सो आई होप ये जितने भी टिप्स थे आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इन टिप्स को आप यूज़ करिए, इससे आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स हैं पक्का इम्प्रूव होंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दिस इज अनुराधा मिश्रा साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।